नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल मुख्यालय के ठीक सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पे, और आपको हम अपने तस्वीरों में दिखाएंगे कि आज भारत बंद के आह्वान को लेकर यहाँ भीम आर्मी के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग 727 को जाम कर चुके हैं। और आपको हमारी तस्वीरों में दिख रहा होगा कि तमाम जो कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं और तमाम इनका जो लोकतंत्र के दुश्मन होश में आओ, इस तरह के तमाम बात कर रहे हैं। हम आपको हमारे तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि बारिश हो रहा है और अनुमंडल मुख्यालय को जाम कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं। शांतिपूर्ण माहौल में हालांकि नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम नारे लगा रहे हैं और हो रहा है, और उसके बाद भी इन लोगों का नारा लगा रहे हैं और पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि बाधित कर चुके हैं, आवागमन बाधित है, लंबी लंबी गाड़ियों का कतार लगा हुआ है। सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है। अनुमंडल जो कि गेट है, जो अनुमंडल मुख्यालय है, उसके मुख्य द्वार के सामने गेट को बंद कर चुके हैं। और यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले तमाम पार्टियों का झंडा लेके भीम आर्मी और भारतीय झंडा भी दिख रहा है। हमारी तस्वीरों में आपको भारतीय झंडा भी दिख रहा है। भारतीय झंडे के साथ संविधान की दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब भीम के दुहाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी होश में आओ, तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है और इस बारिश के मौसम में भी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब लंबे नारे लगा रहे हैं। और भारत के जो संविधान है, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है, उसके लेके काफ़ी आक्रोश में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 727 को जाम कर चुके हैं और जो लोगों को आना जाना है, जो सवारियां हैं, वो बाधित हो चुकी हैं। हमारे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लंबी लंबी गाड़ियों का कतार लगा हुआ है। हालांकि यहीं पे ब्रिज का अंत होता है और यहाँ पे अनुमंडल मुख्यालय है। सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है, लेकिन शांत हैं। ये देख रहे हैं कि कब इनका जो कार्यक्रम हो समाप्त हो और आवागमन शुरू किया जाए। हमारे तस्वीरों में दिखाई देगा, हम और दिखाएंगे। इनका जो बैनर है, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के संबंधी विभाजनकारी फैसले के खिलाफ दिनांक 21 अगस्त 2024 को दलित समाज के द्वारा आह्वान किया गया भारत बंद का। और चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं नगीना लोकसभा से, उनकी जो पार्टी है, उनका जो बैनर है वो दिखाई दे रहा है। और जिस तरह बारिश हो रहा है और बारिश के मौसम के बाद भी लोगों का इस तरह नारा लगाना और अनुमंडल मुख्यालय को जाम कर देना, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देना, ये दिखाता है, ये साफ तस्वीरों में दिखा रहा है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और का जो ये भारत बंद का आह्वान किया गया है और बगहा मुख्यालय मेन जो कि NH राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया है, तो किस तरह का ये क्यों बंद किया गया है? देखिए, ये जो आज बंद का जो आह्वान पूरे देश में जो किया गया है, कई संगठनों द्वारा किया गया है, सारे अनुसूचित जाति के जितने संगठन हैं उनके द्वारा किया गया है। कई पार्टियों का समर्थन भी इसमें प्राप्त है। और आप जानते हैं कि अभी हाल के दिनों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो एक निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारा जो आरक्षण, मतलब उच्चतम न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं, जो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो चंद मुट्ठी भर की उनकी संख्या है, आज वही लोग जो बैठे हुए न्यायालय में, और वो बैठे बैठे वहाँ से हमारे आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, जनजाति का आरक्षण हो, अति पिछड़ों का आरक्षण हो। आप देखें कि एक तरफ यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें भी आरक्षण की व्यवस्थाएं पहले से कायम है, लेकिन आज यूपीएससी IAS जो यूपीएससी के माध्यम से जो बनाए जाते रहे, लेकिन आज जो है लेटर एंट्री, लेटर एंट्री के माध्यम से सीधे तौर पर लोगों को जो IAS बनाया जा रहा है। सरकार जिनको चाहती है उन्हें पुरस्कृत कर रही है, उसमें कहीं कोई उससे भी आरक्षण को विलोपित किया गया, उसमें कहीं आरक्षण नहीं है। अभी आप देखें कि उसी प्रकार इसमें कहा जा रहा है कि इसमें भी क्रीमी लेयर का दायरा हो, और सुई जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर हो। तो कहने का मतलब हमारा जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया और जो हमारा समझौता जो गांधी जी से हुआ पुनः पर समझौता, उस समझौते का देने का हमको आरक्षण मिला है। और जो इसमें गैर बराबरी को पाटने के लिए आरक्षण मिला है। जब तक हमारे जात के अंदर, मतलब समाज के अंदर जातीय विभेद हैं, जब तक ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा। किसकी जवाबदेही है जो कि ये नया निर्देश आया है, तो किसको जवाबदेही मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का या फिर केंद्र सरकार? अभी देखिए, केंद्र सरकार को, मतलब कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हमारे निर्णय लिए हैं, एक तरह से वो सजेस्ट किए हैं, सरकारों को सजेस्ट किए हैं कि इसमें इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। आज बताइए कि हमारा अनुसूचित जाति का जो आरक्षण बिहार में 20% है, अगर उसमें मुसहर समाज, धोबी, मतलब मेहतर, चमार, दुसाध वगैरह जितनी जातियाँ हैं,
सबका कह रहा है कि अलग अलग वैकेंसी करिए, उनका परसेंटेज के हिसाब से करिए। तो उसमें एक साजिश की जा रही है तोड़ने का, हमको तोड़ने की साजिश की जा रही है और इस तरह की पैदा करके। और जब परसेंटेज के हिसाब से जब आरक्षण होगा, उसमें जब उम्मीदवार नहीं मिलेंगे जिस जाति का, तो फिर बाद में जब खाली जाएगा तो अगले बार उसको जनरल शिफ्ट करके और उस जनरल कैटेगरी मिलाकर अन्य जाति के लोगों से भर दिया जाएगा। तो यहाँ हमारा अनुसूचित जाति के लोगों का नुकसान होगा, इसलिए कहीं इसमें उपजाति की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल के बारे में हमने कहा कि हमारा क्रिमिनल हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए है कि हम जब तक जात में ऊंच नीच का भेद है, छुआछूत का भावना है, जब तक ये मिटता नहीं है तब तक यह आरक्षण जारी रहेगा। यह भवरा भारतीय संविधान कहता है और बाबा साहब ने भी इस तरह का व्यवस्था दिया जो पुनः पर समझौता का दिन है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब तक जो है केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? अभी केंद्र सरकार की भूमिका जो है, केंद्र सरकार अगर आदेश आता है वो चाहे तो कल अध्यादेश ला करके फिर से बात कर सकता है, लेकिन अभी इस तरह की अभी उस तरह की बात नहीं है। अभी यह नहीं कि लागू, ऐसा नहीं कभी लागू होगा, इस तरह की बातें इसमें नहीं है। लेकिन सजेस्ट किया है, राज्य सरकारों को सजेस्ट किया है कि आप अपने यहाँ देखें। इसलिए मतलब पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं, पूरे देश में हाँ उस आदेश का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़, बगहा।